गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी के क्लास में एक बार संज्ञा को फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, अभी ये पिक्चर आप देखिए। यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, दुकानें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, कुछ जानवर हैं, कुछ सामान हैं। तो इनको आप एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखने के बाद आपको क्या करना है, इस पिक्चर में से देख करके आपको लिखना है कुछ नाम। पहले आपको लिखना है प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम, प्राणी मतलब क्या होता है? इंसान, व्यक्ति, आदमी। तो प्राणियों के नाम में आप देखो फिर से पिक्चर में जाके, प्राणियों में क्या है? बूढ़ा व्यक्ति, मदारी, आदमी, बच्चे, औरतें, लड़कियां, ये सब क्या हो गए आपके प्राणी के नाम। तो इसे आपको यहाँ पे सामने लिखना है। दूसरा है वस्तुओं के नाम। अभी वस्तुओं के नाम में आप क्या लिखोगे? ऊपर पिक्चर में देखिए आप, वस्तुआ मतलब चीज़। वस्तु मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़। अभी चीज़ जो है, तो जो वस्तु होती है उसमें कोई जान नहीं होती। निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम वस्तु कहते हैं। वस्तु, चीज़। अभी आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, इधर देखिए, गाय के पास में एक साइकिल खड़ी है, ये चीज़ हो गई, वस्तु हो गई। इधर एक कार खड़ी है, ये वस्तु हो गई। यहाँ आप आइए, देखिए एक स्कूटी खड़ी है, मोपेड खड़ी है, ये चीज़ हो गया। इस आदमी के हाथ में, इधर एक आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज़ है। कुल्हाड़ी नहीं, ये सफाई करने वाला है, इसके हाथ में मॉप है। तो आप लिख सकते हो मॉप, या सफाई करने का डंडा। इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ों के नाम लिखना है। यहाँ बंदरिया के हाथ में एक डंडी है और मदारी के हाथ में एक डमरू है। तो ये सब क्या हो गई? चीज़ हो गई। तो ये आपको यहाँ पे वस्तुओं के नाम के आगे ये सब वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तीसरा है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में आप देखिए ऊपर क्या है, पिक्चर में आ जाइए। स्थान क्या है? यहाँ पे आपको देखिए कोने में एक शॉप दिख रहा है, दुकान। शॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? दुकान है। बिल्डिंग है, पीछे कुतुब मीनार जैसा एक बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ठीक है। सड़क है, बाज़ार है, और यहाँ पे रास्ता है। तो ये हो गया आपका जगह के क्या नाम है? स्थानों के नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है स्थानों के नाम लिखिएगा। अभी आप आगे आ जाइए। आगे हम पढ़ेंगे इस पिक में आ जाइए। इसके अतिरिक्त आपको पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इसके अतिरिक्त चित्र में एक और गंदगी फैली है। आपने देखा चित्र में गंदगी थी, जिसकी सफाई हो रही है। लड़कों के बीच लड़ाई हो रही है, दो लड़के हैं आपस में झगड़ रहे हैं। दो लड़कियों को हंसी आ रही है। भालू और बंदर का नाच देखकर लोगों को खुशी हो रही है। एक बूढ़ा आदमी कमज़ोरी के कारण लाठी पकड़े चल रहा है। देखा आपने, इन वाक्यों में कुछ शब्द जो है हरे रंग से लिखे हुए हैं, जैसे गंदगी, सफाई, लड़ाई, हंसी, खुशी और कमज़ोरी। ये सब क्या हैं? ऊपर छपे रंगीन शब्द भावों के नाम हैं। ये भाव है, जैसे एक्सप्रेशन, फीलिंग्स। भाव को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। तो ये भावों के नाम हैं। तो इसी तरह से आपको किन्हीं और 4 भावों के नाम तुम्हें भी लिखना है। जैसे भाव देखिए, गंदगी क्या हो गया? एक भाव है, ठीक है। सफाई क्या है? भाव है। मतलब
गंदगी का भाव, सफाई का भाव हो गया। लड़ाई वो भी एक एक्सप्रेशन है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप लड़ाई करते हो, ठीक है, ये भी एक भाव है। हंसी, जब आप खुश होते हो तो आप हंसते हो, तो हंसी भी एक भाव है। और इसी प्रकार जब कोई अच्छी चीज़ देखकर या कुछ भी आपके मन को प्रसन्न करने वाली घटना होती है तो उसे देखकर आप खुश होते हो, तो खुशी भी एक भाव है। और इसी प्रकार जैसे बूढ़ा आदमी है, वो बहुत कमज़ोर है तो उसको कमज़ोरी महसूस होती है, तो कमज़ोरी भी एक भाव है, ठीक है। तो ये सभी जो रंगीन शब्द में छपे हुए हैं ये भाव के नाम हैं। अभी इसी तरह से किन्हीं 4 भावों के नाम आपको सोचकर ये बॉक्स में आपको लिखना है। अब आप समझिए संज्ञा क्या होता है। सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का कोई ना कोई नाम होता है। मन में आने वाले भावों और विचारों के भी नाम होते हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? कोई भी जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। अभी देखिए पिंक बॉक्स में संज्ञा की डेफिनेशन लिखी हुई है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने पहले भी संज्ञा के प्रकार को लिखा था, मैंने आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा था और लिखने के लिए बोला था। आज मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ उसको कि संज्ञा क्या होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्दों से भरपूर एक सुंदर कविता पढ़ते हैं। आपको अब संज्ञा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पढ़िए मेरे साथ में। नाव चली, नानी की नाव चली। जो भी शब्द इसमें गाढ़े से लिखा है समझ लीजिए वो संज्ञा है। नाव वस्तु का नाम है। नानी की, पहले आप पढ़ लीजिए फिर इसके बाद मैं बताऊंगी। नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, नानी की नाव में डाले गए। एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक गीमर, धीमर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, टोकरी में बिल्ली का एक बच्चा। ये कविता आपको पसंद आई? इस कविता में जो शब्द गाढ़े से लिखे गए हैं, डार्क लेटर्स जो हैं, जैसे पहली लाइन में नाव, नाव वस्तु का नाम है इसलिए संज्ञा हुआ। नानी प्राणी है इसलिए वो संज्ञा हुई। नीना जो है वो भी इंसान है, प्राणी है, संज्ञा हो गई। तीसरी लाइन में सामान, घर दोनों वस्तुएं हैं इसलिए वो संज्ञा हो गए, ठीक है। घर स्थान का नाम हो गया, सामान वस्तु का नाम हो गया। और एक छड़ी, एक घड़ी दोनों वस्तुएं हैं इसलिए संज्ञा हो गए। एक झाड़ू, एक लाड़ू, संदूक, बंदूक, ये सारी चीज़ें जो है सामान हैं इसलिए ये संज्ञा हो गए। इसी तरह सलवार, सलवार जो है वस्त्र है, वस्त्र का नाम है। और तलवार ये वस्तु है, संज्ञा हो गई। तो आप देखिए एक लहसुन, एक आलू, तोता, भालू जानवर के नाम हो गए। प्राणी है, इंसान है, इनमें जान है इसलिए ये संज्ञा हो गए। एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, ये सब चीज़ें हैं, चीज़ों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं इसलिए ये संज्ञा हो गए। झंडा, इसी तरह से डंडा, झंडा, हंडा, अंडा, केला, आम, टोकरी, बिल्ली का एक बच्चा। तो बिल्ली बच्चा जो है ये तो प्राणी हो गए क्योंकि इनमें जान है। और केला, आम, डंडा, झंडा ये सब जो है वस्तुओं के नाम हैं तो ये संज्ञा हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, करो और सीखो। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाओ। मतलब आपको संज्ञा शब्द को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है और इसके चारों ओर घेरा लगाना है। क, आकाश और सिरभी गोल गप्पे खाने लाजपत नगर गए।
अभी इसमें संज्ञा क्या है आप बताइए, सोचिए। हाँ, आकाश संज्ञा है, सुरभि संज्ञा है क्योंकि ये प्राणी है। गोलगप्पा खाने की चीज़ है, वस्तु का नाम है, ये संज्ञा हो गया। लाजपत नगर स्थान का नाम है, इसलिए संज्ञा हो गया। ये सारे शब्दों को आपको घेरा लगाना है। ख में आ जाइए। प्रार्थना के बाद सभी लड़के लड़कियां अपनी अपनी कक्षा में चले गए। ठीक है, तो लड़के लड़कियां संज्ञा है, इसको आप घेरा लगा दीजिए। कक्षा जगह का नाम है, स्थान का नाम है, इसको आप घेरा लगा दीजिए। ग में आ जाइए। नंदन, बालहंस और चंपक बच्चों की प्रिय पत्रिकाएं हैं। तो नंदन, बालहंस और चंपक ये किताबों के नाम हैं, इसलिए इसको आप घेरा लगाइएगा। बच्चों मतलब प्राणी हो गया, ये संज्ञा है। और पत्रिकाएं पुस्तकें ये भी वस्तु है, तो ये भी संज्ञा हो गया। ठीक है, घ में आ जाइए। सुमित में बचपन से ही आगे बढ़ने का जोश है। सुमित जो है एक बच्चे का नाम है, तो सुमित जो है आपका संज्ञा हो गया। इसी तरह अंगा में देखिए। गंगा, जमुना, सतलज आदि अनेक नदियां हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो गंगा, यमुना, सतलज ये क्या है, नदियों के नाम है, तो ये तीनों नाम हैं, तो ये आपका संज्ञा हो गया। और कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। हिमालय जो है स्थान का नाम है, हिमालय पर्वत स्थान का नाम है, तो हिमालय भी आपका संज्ञा हो गया, तो इसको भी आपको घेरा लगाना है। इसी प्रकार प्रश्न 2 भी आपको करना है। प्रश्न 2 क्या है, उचित संज्ञा शब्दों से खाली स्थान भरो। क, रीमा ने अपनी डैश उठाई और डैश पर रख दी। अभी यहाँ पे देखिए साइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं, मोर, स्वच्छता, चोरी, मिठास, पुस्तकें, खटास, मेज़, तो इनमें से आपको भरना है। तो आप क्या करोगे, रीमा ने अपनी क्या उठाई, देखिए यहाँ पे, हाँ पुस्तकें, रीमा ने अपनी पुस्तकें उठाई और कहाँ रख दी, मेज़, यहाँ से मेज़ को देख करके आप खाली स्थान पे रखिएगा, लिखिएगा मेज़ पर रख दी। उसी तरह ख है, डैश हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अभी यहाँ आप देखिए कौन कौन से शब्द दिए हैं, तो क्या आप भरिएगा यहाँ से, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये सब संज्ञा से आप भर रहे हैं खाली स्थान को। तीसरा, आम में खटास और मिठास दोनों स्वाद होते हैं। आम में खटास और मिठास दोनों स्वाद होते हैं। यहाँ पे आम जो है आपका संज्ञा है, खटास और मिठास तो है जो है उसका विशेषण है। ठीक है, जहाँ डैश रहती है वहाँ ईश्वर रहता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, क्या रह गया, स्वच्छता, वेरी गुड। जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ ईश्वर रहता है। ठीक है, इसी तरह चोर डैश करते पकड़ा गया। क्या करते पकड़ा गया, आप देखिए यहाँ पे, चोर क्या करते हुए पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। अभी संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको नीचे लिखनी है। तो आपको समझ में, हमें लगता है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख डालिए और कर लीजिए, और इस तरह से आप प्रैक्टिस भी करते रहा करिए। धन्यवाद।